नमस्कार। यात्रा कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो कथा का शीर्षक है वह शीर्षक है यदुवंश के विनाश का और यह श्री कृष्ण की अंतिम लीला। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो उन्होंने अनेक दुष्टों का संहार करके पृथ्वी के भार को कम किया। यदुवंशी देखने में तो बहुत ही बहादुर थे, सब कुछ था, सब अच्छा था, जन था, धन था, उनका अपना वैभव था, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर एक अहंकार भी था और उस अहंकार के चलते वह बहुत बुरी बुरी घटनाएं कर जाते थे, जिससे श्री कृष्ण बहुत दुखी रहते थे और इसको हटाने का बहुत प्रयास किया। देवताओं ने बहुत हटाने की कोशिश करी, लेकिन वह हट नहीं सका, क्योंकि उनके अंदर जो अहंकार की भावना आ गई थी कि वह ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वह जो चाहे कर सकते हैं। तो यह भावना उनके अंदर आ गई थी, यदुवंशियों के अंदर। तो इसकी वजह से भगवान को एक अपनी लीला को दिखाना पड़ा। तो कहा जाता है कि यदुवंश जो था वह पृथ्वी पर आखिरी भार था। यदुवंश अत्यंत ही शक्तिशाली था, उनके पास धन था, उनके पास सेना थी, उनके पास बल था और सबसे बड़ा उनको क्या लगता था कि उनके पास तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं, लेकिन वह तो भगवान है, तो जो गलत चीजों का वह सहयोग नहीं करते हैं। तो जब कृष्ण ने देखा कि अब धरती से विदा होने का समय निकट आ गया है, तो उन्होंने सोचा कि जब तक यदुवंशी इस पृथ्वी पर हैं, धरती का जो भार है वह कभी कम नहीं होगा और यह कोई ना कोई गलती करके यह अपमान की जो तरीका है वह बनाते रहेंगे और निरंतर अपमान करते रहेंगे। तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो एक बार की क्या बात है कि जो सांब ने एक लीला रची। उसने क्या किया कि कुछ यदुवंशी कुमार जो थे वह खेल रहे थे और खेलते खेलते वहां क्या हुआ, वह ऋषि मुनियों के पास पहुंचे। उनके साथ कृष्ण के पुत्र सांब भी थे। अब सांब ने क्या किया कि वह स्त्री का वेश धारण करके और गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया। तो वहां पर जो उसके साथ के सारे कुमार थे, उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा कि तुम बड़े ज्ञानी हो, बड़ी जानकारी रखते हो, ब्राह्मण हो, बहुत भविष्यवक्ता हो, तो बताओ इस स्त्री के पुत्र होगा या अथवा पुत्री होगी। तो ऋषि मुनि तो भाई सब जानते थे, वे बड़े क्रोधित हो गए, बोले कि ये तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मूर्खों, यह जो है यह मूसल को जन्म देगी और वह मूसल तुम्हारे यदुवंश का विनाश कर देगा। अब सोचो, ऐसी बात जब ऋषि मुनियों ने कही, ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण भी थे, तो उससे कुमार डर गए। अब उन्होंने क्या किया कि सांब के पेट को खोला, तो खोलने पे वहां सचमुच में एक लोहे का बहुत बड़ा मूसल था। अब तो सारे के सारे भयभीत हो गए कि कहाँ तो हम खेल कर रहे थे और कहाँ तो यह सचमुच की एक बिना मतलब में हम लोगों ने श्राप ले लिया। अब यह सारे जो कुमार थे यह डरते डरते बिल्कुल भय के कारण कांप रहे थे। तो वह राजा उग्रसेन के पास पहुंचे। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि इस मूसल को पीस कर चूरा चूरा करके समुद्र में फेंक दीजिए। अब ऐसा ही किया गया, लेकिन भगवान की लीला क्या थी। लेकिन हवा के और समुद्र का जो वेग था, उससे वह सारा का सारा जो चूरा था वह समुद्र के किनारे बह करके आ गया। अब यह जो किनारे बह करके आया तो उसने एक एरक टाइप की एक घास होती है उस रूप में उगाया और जो एक आध लोहे का टुकड़ा बचा था उसे मछली निकल गई। अब क्या हुआ कि एक मछुआरा गया समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, तो वह मछली उसके जाल में फंस गई और जब वह लेकर के बाजार पहुंचा तो एक शिकारी ने उस मछली को खरीदा। जब उसने मछली को काटा तो उसके अंदर से वह लोहे का टुकड़ा निकला।
तो उसने सोचा कि यह लोहे का टुकड़ा है, मछली ने निगल लिया है, यह कुछ खास है। तो उसने क्या किया, उस टुकड़े से अपने जो उसके तीर थे, उसके जो बाण थे, उसकी नोक में वह लोहा लगा दिया। अब क्या हुआ कि एक बार भगवान ने फिर ऐसी योजना बनाई कि आखिर इनका सबका कैसे होगा। समय बीतता गया। एक दिन यदुवंशी प्रभास क्षेत्र को गए। वहां उन्होंने बहुत सारी मदिरा पी। फिर वही हुआ जो भगवान की लीला थी। आपस में ही विवाद शुरू हो गया। अब ऐसा विवाद हुआ कि उन लोगों ने वह घास तोड़ी और एक दूसरे को उस घास से मारने लगे। अब वह जो घास थी वो थी तो मूसल की। अब उस घास से क्या हुआ कि वो आपस में ही मार कट के मर गए। वह घास बिल्कुल लोहे के मूसल के समान काम कर रही थी। अब वह हथियार के रूप में होते होते सब एक दूसरे से लड़ते लड़ते सारे यदुवंशी उसी में मर गए, सब समाप्त हो गए। अब ये तो भगवान ने लीला ही रची थी कि ये आखिर यदुवंशियों का अंत ही करना है, और जैसा भगवान ने सोचा था वैसा हुआ भी। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण का जब अंतिम क्षण आने वाला था, तो वह एक बार एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गए। यह आपको द्वारकाधीश में मिल जाएगा, आप वहां जाएंगे तो प्रभास क्षेत्र में देखेंगे। वहां पर वह आज भी विद्यमान है, वह पीपल का वृक्ष। तो भगवान उस वृक्ष के नीचे बैठे थे और दूर से वह जो शिकारी था जिसने मछली की पेट खोल करके उसके अंदर से जो लोहा निकला था उससे अपने तीरों की नोक बनाई थी, वह जो शिकारी था उसने दूर से देखा कि यहाँ पर कोई हिरन है। जो श्री कृष्ण का जो अंगूठा था उसमें जो छोटे छोटे से चक्र बने थे धारीदार, जैसे हम लोग भी अपने पैरों के अंगूठों में देखते हैं या उंगलियों में देखते हैं, तो पतली पतली लाइनों से शंख चक्र कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं। तो वह श्री कृष्ण के अंगूठे में राउंड राउंड सा बना हुआ था। तो उस शिकारी ने सोचा, जरा नाम का जो शिकारी था उसने सोचा कि यह तो किसी हिरन की आंख लगती है, और उसने वही बाण वहां से चला दिया। अब जब वह जो बाण था श्री कृष्ण के अंगूठे में लगा, तो वहां पर पहुंच करके श्री कृष्ण का वही मृत्यु का कारण बना। अब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उस शिकारी से बोले कि यह दोष तुम्हारा नहीं है, बल्कि उसको सांत्वना दी और उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर लिया। तो यह जो श्री कृष्ण जी थे वह भी चाहते थे कि इस पृथ्वी पर सब चीजें अच्छी रहें। तो उन्होंने जब यह देखा था कि उनके भाई बंधु ही यहाँ पर उत्पात कर रहे हैं अपने अहंकार के कारण, अपने धन के कारण, अपने जन के कारण, और इस अहंकार में वह गलत कार्य कर जाते हैं, तो उन्होंने इसीलिए यह पूरी लीला रची। और श्राप कैसे दिलवाया? ब्राह्मण के द्वारा। जब उनके पुत्र सांब जो थे मूसल पेट के अंदर रख करके गए और उन जो जितने बालक थे कि ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों से पूछा कि क्या होगा इसके, तो वो सोचते थे कि जो ब्राह्मण लोग हैं या ऋषि मुनि हैं ये उनका एक तरीके से परीक्षा ले रहे थे, लेकिन वो लोग तो भाई दिव्य शक्ति से युक्त थे। तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तुम क्या हमको बुद्धू समझते हो? इसके अंदर से मूसल ही पैदा होगा और यह मूसल तुम्हारे ही विनाश का कारण भी बनेगा, और वैसा ही हुआ। तो मूसल का जो चूरा ही उनके लिए अंत का साधन बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस प्रकार से भगवान ने अपनी लीला पूर्ण करी और अपने धाम को भी लौट गए। तो यह थी यदुवंश के विनाश की सरल कथा, भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला। यह कथा में बताती है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तो विनाश अपने आप ही खिंचा चला आता है। यह जो कथा है यह श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और आपने इस कथा को कर पसंद किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे दोबारा एक नई कथा के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।